चलिए सॉल्व करना है एक्स को, सॉल्व फॉर एक्स के लिए कॉपी पेन पे पढ़ा दें क्या। चलिए पहला है 15 का फर्स्ट है, और जो कुछ भेजना होता है व्हाट्सएप पे भेजा करो, और बात करनी फोन पे करो, व्हाट्सएप के थ्रू करो। सुबह शाम आ जाएगा आपका टाइम भी जब आपका जवाब आएगा किसी का भी। 15 का फर्स्ट है, सॉल्व करना एक्स के लिए। इतना तो इसमें मेन बात समझने वाली वो समझानी है मैंने आपको, बस बाकी क्या कराना है बताओ। सब फॉर्मूले करवा दिए, सब कुछ आपने पढ़ने। आप होमवर्क ना करो, नहीं पढ़ते हो तो आपको हमेशा ऐसे ही रहेगा। 2 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 ये आएगा। चलिए ये आ गया tan इनवर्स x 2 cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3 है। सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। लेफ्ट को भी यूज कर सकते हैं और राइट को भी यूज कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं इसको मैथ के अंदर लिख रहा हूं, हमें पता है वी नो दैट 2a को लिख देंगे, 2a को कितना वाला a प्लस ए, ट्वाइस ऑफ a को लिख सकते हैं a प्लस ए। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया दो बार। एक बार लिख लिया प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3। इस सारे की वैल्यू कितनी दी है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू बाय फॉर्मूला से, अगर दिख जाए इधर तो बाय फॉर्मूला से। फॉर्मूला कितना होता है वो भी बताने की जरूरत है आपको, बताओ। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला याद करो, कितना लिखवाया था, पाई बाय 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 cot इनवर्स x है। इसको इधर ले जाओ, cot इनवर्स x है 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2। आगे क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x है 6 4 पाई माइनस 3 पाई। x की वैल्यू आ जाएगी cot ऑफ पाई बाय 6। cot जो होता है 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, cot 30 √3 आ जाएगी, √3। जितना साइन 60 होता है उतना cot। ये आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये मतलब है इसका। कर लो नोट, अगला क्रम। tan इनवर्स x प्लस ट्वाइस ऑफ cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3 है। तो वी नो दैट 2a होता है a प्लस a। तो 2 cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है cot इनवर्स और cot इनवर्स। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3 आ गया। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कितना वाला, पाई बाय 2। तो ये सारी वैल्यू आ गई पाई बाय 2। ये आ गया cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3, पाई बाय 2 को उधर ले जाओ। cot इनवर्स x 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2, 4 माइनस 3 6 पाई बाय 6 आ गया। cot इनवर्स था, cot को उधर ले जाओ, cot पाई बाय 6 आ गया। cot पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो, √3 आ जाएगी। चलिए 15 का ही करा रहा हूँ, पहले एक और बार करा रहा हूँ, फिर सेकंड करा रहा हूँ। ये आ गया tan इनवर्स है 2x अपॉन 1 माइनस x cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस x अपॉन 2x पाई बाय 3 दिया हुआ। इसमें जो है मेन एक या दो बातें समझानी है, उसको सुनना है बस। अभी तो फिलहाल मैं क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, भी ऐसे होते हैं। चौथे क्वेश्चन के बाद एक बात समझाऊंगा, वो दिमाग में रखनी है सभी ने बोर्ड के लिए, बस बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो सब काम अपने पहले कर रखा है। जिसने 14 क्वेश्चन कर लिए उसको क्या दिक्कत है यहाँ पर,
ये आएगा आपके पास। चलिए ये आएगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर cot इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई थीटा। तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है सोचो जरा। फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो चलिए जरा इस फॉर्मूले के ऊपर चलें तो क्या आता है। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, ये भी बनेगा ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। तो ये फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x का। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला वर्ड लिख देता हूँ। जिसको फॉर्मूला याद हो उसको कर के परे भी करता है, वैसे देख तो ना रहे। 2 + 2 4 tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x पाई बाय 12, x कितना हो गया 10 पाई बाय 12। 10 पाई बाय 12 कितना होता है tan ऑफ 15 डिग्री होता है। 15 को ब्रेक कर लो 45 माइनस 30, x की वैल्यू क्या आ गई tan 45 माइनस 30 डिग्री। फॉर्मूला बन जाएगा tan 45 माइनस थीटा का 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30, 1 माइनस 1 बाय रूट 3, 1 प्लस 1 बाय रूट 3। सॉल्व करने पे आ गया √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। रैशनलाइजेशन करा लो, ट्राई लिख दूं, कर लोगे। √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, ट्राई है आंसर। ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करके आ जाएगा जो मुझे लगता है 2 माइनस √3। ट्राई कर लेना इसको अपने आप घर पे ही हो। जिसने यहाँ आना है मोस्ट वेलकम, यहाँ आओ पढ़ो फिर चले जाओ। 2 माइनस √3 अगला है कॉर्ड को मैंने चेंज कर लिया tan में बाय दिस रिजल्ट। tan इनवर्स 2x अपॉन फॉर्मूला है 4 tan इनवर्स x 12 आ गया। tan इनवर्स x पाई बाय 12, x क्या हो गया tan पाई बाय 12। x की वैल्यू क्या आएगी tan 15 डिग्री। tan 15 की वैल्यू कैसे पुट कराओगे 45 माइनस 30 से। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लगा लो या tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का लगा लो। क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस, तो क्या आएगा 1 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 30 कितना हो गया 1 बाय √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। रैशनलाइज करा लो, मल्टीप्लाई करा लो √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। ट्राई कर लेना रैशनलाइज करा के। एक और करा रहा हूं फिर एक चीज समझा रहा हूं। देखो वो कके यार कमाल कर दिया तुमने, तो नहीं दिख रहा। ये बैठो पढ़ो दिमाग से सुनो, सुनने से भी सुनाई तो दे रहा है, दिख नहीं रहा तो बुक अपनी सामने रखो। हर बात 2-2 बार बोली जा रही है, आप आराम से उसको सुनो दिमाग से। हाफ ऑफ tan इनवर्स x है, x 0 से बड़ा है। x क्या होगा 0 से बड़ा। चलिए सॉल्व करना है इसको, x की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। 2 मेथड बता रहा हूं, एक ट्राई लिख तो एक करके दिखाता हूं। मेथड 1 है, 2 मेथड बता रहा हूं इसके लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 tan इनवर्स 1 प्लस x tan इनवर्स x। फॉर्मूला लगा लो, इसको सारे को a मान लो। ये फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स a, tan इनवर्स ऑफ 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। तो लगा लीजिए tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ a 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया tan इनवर्स x।
सॉल्व कर लीजिएगा, ट्राई है। एक तो ये मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना, x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है पहले से ही क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना। इसके बाद पता ही है 1 - x cos के 1 + x, एलसीएम लेना, कट जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स काट लेना, x की वैल्यू निकाल लेना। और ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि सब्स्टिट्यूशन जो है वही लगती है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते थे, मेथड सेकंड, tan इनवर्स 1 - x 1 + x हाफ ऑफ tan इनवर्स x। अब क्या लगा लो, y सब्स्टिट्यूशन जो कराई थी नंबर 5 वाली लगा लो, पुट करा लो x को tan थीटा, x की क्या लगा लो tan थीटा। तो देयरफॉर इन वन में लगा लीजिए, कोई डर नहीं है। देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, करा दीजिए मन में, लगाइए अपने आप, देखो जरा। ये ट्राई जरूर करना, मुझे बताना व्हाट्सएप के थ्रू, बताना कि हुआ कि नहीं हुआ, ये बताना आप मेरे को। चलो अभी करना, अभी कर लो। कई बच्चे बहुत ठीक होते हैं और तेज होते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं। जल्दी करो, बताओ मेरे को x की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है इसमें। कुछ बच्चे ऐसे कर लो, ऐसे तो मैं कर ही रहा हूं, ऐसे करके देखो। चलो काक्षी, तो आप इस तरह से करो, इस तरह से करो काक्षी, बता कितना आंसर आ रहा है तेरा x का। एक बच्चे को मैंने दे दिया है, वो इस तरह से कर रहा है, आप इस तरह से करना है तो इस तरह से करो या वैसे ही। तो आ गया tan इनवर्स 1 - tan थीटा 1 + tan थीटा हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan π/4 - थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ tan इनवर्स x। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, π/4 - थीटा हाफ ऑफ tan इनवर्स x। थीटा की वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा लो, ये रहा सेकंड, थीटा की वैल्यू दी हुई है, करा लो जरा पुट। करा लो पुट। मुझे बाक्षी बाद में इसका आंसर चाहिए आपसे, π/4 है, इस तरह से तो मैं कर ही रहा हूं। थीटा की वैल्यू ये देखो, थीटा की वैल्यू देखो दी हुई है, माइनस tan इनवर्स x है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ tan इनवर्स x है। ये इधर ले जाओ, π/4 है, हाफ ऑफ tan इनवर्स x है, प्लस tan इनवर्स x है, 2 बाहर ले जाओ, tan इनवर्स x है, कितना आ जाएगा π/4 है, 3 tan इनवर्स x/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया π/6 लिख दूं, 3 इधर आ गया, सोच लो ये π/6 इक्वल टू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई tan 30 आ गई। tan 30 कितना होता है सोचना, 1/√2, आंसर आ गया। ये मतलब है इसका। 15 का सेकंड है। अब जो बातें बताऊंगा 1 और 2 वो ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन में। अब 2 बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना है अगले 2 क्वेश्चन में। बोलो यहां तक देखो जरा, यस और नो कुछ कुछ बीच में लिख दिया करो, ताकि ये लगा रहे कि पता चल रहा है कि हमने क्या सॉल्व किया है। थीटा की मैंने वैल्यू पुट कराई थी, यहां से कितनी आ जाएगी tan इनवर्स x, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा 2 + 1 3 tan इनवर्स x, कट जाएगा π/6 आ गया। क्यों 6 आ गया, 3 भी तो गायब किया, 3 भी इधर आया, 2 से कटा, 3 to the 6 हो गया। फिफ्टीन का सेकंड है। tan इनवर्स x - 1/x - 2 है, प्लस π/4। चलिए इसको करना है, सो लगा लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लीजिए।
ये रब कर रहा हूँ सारा। लगाइए, तब तक फॉर्मूला लगाइए आप लोग, कंडीशन भी रखना साथ में। इस पूरे को x मान लेना और उसको y, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, 1 minus x into y tan यहां से उधर ले जाइए, पर कंडीशन जरूर लगाइएगा। क्या मतलब, ये वाला फॉर्मूला कब लगता था, सोचो, अगर एक्स वाई क्या होगा लेस देन 1, तो मैंने वही वाला फॉर्मूला x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कब लगेगा, जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा। x से मेरा क्या मतलब है, इफ अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, y से मेरा क्या मतलब है, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अगर फॉर्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 हो जाएगा। इसको एक नंबर दे दूंगा, इसको देता हूं सेकंड। ये वो कंडीशन है जिसके लिए x इंटू वाई क्या है, लेस देन 1। ये x ये वाली चीज थी x, और y ये वाली चीज थी y, ये क्या आएगा, लेस देन 1। a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा, लेस देन 1। इसको मैंने एक कंडीशन को एज इट इज मान लिया, सेकंड मान के छोड़ दिया। ये फर्स्ट है पूरा क्वेश्चन, ये सेकंड। tan को उधर ले जाओ, सॉल्व करो, तब तक मैं बताता हूँ। क्या मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या किया मैंने। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या बनेगा, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स इधर ले जाओ तो tan पाई बाय 4, पर ये जैसे ही फॉर्मूला लगाया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, साथ में कंडीशन भी होती है क्या, एक्स वाई लेस देन 1 की। तो अगर एक्स वाई लेस देन 1 होगा, x का मतलब ये वाला और y का मतलब ये वाला लेस देन 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 1 होगा। लगाओ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स। एलसीएम ले लो, एलसीएम डायरेक्ट कर रहा हूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 1 x माइनस 1। वैसे डिनोमिनेटर लेने की जल्दी कट जाएगा, सोचना, x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1। सोचना, एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दिया, एलसीएम वाला इधर इधर ये आ गया, ये इससे कट जाएगा। सोचो, तो tan को उधर ले जाओ, पाई बाय 4 है, tan को उधर ले जाओ और ब्रैकेट भी खोल लो, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, इधर प्लस 2 जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। चलो, तो ब्रैकेट खोलो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 प्लस इसकी ब्रैकेट खोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 4। ये 2x से 2x गया, x से x गया, x स्क्वायर से नीचे और x स्क्वायर भी गया, ऊपर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2, x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, ये आ गया इसके लिए, ये निकालिए मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाय 4 x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई पाई बाय 4, tan उधर चला गया, tan
5/4 कितना हो गया 1, मैंने ब्रैकेट खोल ली है, एलसीएम नहीं लिया था, x + 2 इधर चला जाएगा और x - 2 इधर जो नीचे वाला कट जाएगा, मैंने एलसीएम लिया था, सॉल्व किया तो यार अब ये x की वैल्यू आई। ये तुमने फॉर्मूला जरूर लगाया था x + y का, पर किस वैल्यू के लिए लगाया था? जब इन दोनों की प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, जब ये लेस देन 1 हो तो ये अब इसकी आंसर क्या कर लो, चेक कर लो, वेरीफाई योर आंसर। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू आई है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, डिपेंड करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब x * y लेस देन होगा, जब ये चीज होगा। ये जरूर चेक करना है, बिल्कुल जरूर चेक करना है। क्या मतलब? पुट करा दो x को, कितना बोला -1/√2, किसमें बोला 2 में, किसमें? तो -1/√2 का स्क्वायर, -1/√2 का स्क्वायर, तो 1 - 2 नीचे कितना आ जाएगा 1 - 8, 1/7 सॉल्व करना, नीचे से नीचे वाला काट देता हूँ डायरेक्ट। फिर दूसरा भी पुट कराओ, x = 1/√2, किसमें बोला इन 2 में, करा दो तो क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर -4, सॉल्व कर लो, ट्राई है, कितना बनेगा 1/7, ऑलवेज ट्रू। ये भी क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा, ये भी क्या आएगा, ऑलवेज ट्रू। देयरफॉर दो आंसर आ गए, प्लस का और दूसरा माइनस का। ये दोनों चेक जरूर करने हैं, हाँ जरूर करने। दो वैल्यू आई थी x की, पर किस कंडीशन के लिए आई थी, जब x y क्या होगा, लेस देन 1। तो इनके लिए चेक करना है, बिल्कुल करना है। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, देखो जरा, tan ऑफ cos इनवर्स x है, sin ऑफ cot इनवर्स 1/2 है, कन्वर्ट करा लो, cos इनवर्स x = tan इनवर्स 1 - x²/x, tan ऑफ tan इनवर्स 1 - x²/x, cot इनवर्स को चेंज करा लो tan इनवर्स 1/x में, इस रूल से यहां लगा लो, ये देखो cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x, तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया, tan से tan इनवर्स काट दो, 1 - x²/x, tan इनवर्स 2 आ गया, कन्वर्ट कर लो, tan इनवर्स x को चेंज कर लो, sin इनवर्स x = 1 + x², tan इनवर्स 2 को चेंज करा लो, sin इनवर्स 2 / 1 + 2 का स्क्वायर, sin से sin इनवर्स कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 - x²/x = 2/√5, SBS करा लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा लो, 1 - x²/x² = 4/5, 5 - 5x² = 4x², तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 - 5 = 9x² आ जाएगा, x² = 5/9। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, ±√5/3। आप √5/3 लिख रहे हो, अब x की दो वैल्यू आ गई है, वेरीफाई कर लो अपने आंसर को। अगर x की एक ही वैल्यू आ जाए, अगर x की एक ही वैल्यू आ जाए, जैसे पहले पार्ट में आई थी, 5th पार्ट में आई थी, 3rd में आई थी, तो आंसर है। अगर एक से ज्यादा आ जाए तो पेपर में वेरीफाई जरूर करनी है, जरूर करनी है। अब क्या करो, वेरीफाई करा लो योर आंसर। कैसे? x को चेक करा लो, एक √5/3, एक √-5/3 चेक करा लो। कैसे? इसका एक नंबर है बोर्ड में, जब मार्किंग स्कीम मिलती है तो इसका एक नंबर डलता है। कैसे चेक करेंगे बता रहा हूँ, देखो जरा, x की दो वैल्यू आ गई है, एक आ रही है √5/3 -√5/3, यहाँ x के आया होगा 5/9, x प्लस माइनस पुट करा लो, पुट करा लो x की वैल्यू √5/3, तो कराइए जरा, ये क्या आ गया, tan ऑफ cos इनवर्स √5/3, यह आ जाएगा sin ऑफ cot इनवर्स 1/2। अगर रिजल्ट याद हो तो क्या होता था, cos इनवर्स
माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करा लेना, जैसे ऊपर लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/x। तो ये आ गया टेन ऑफ कॉट इन कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स x आ गया। तो क्या लिखोगे टेन इनवर्स 1/x। अब टेन 180 माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड फॉर्म में टेन क्या होता है नेगेटिव, आफ्टर स्कूल साइन पॉजिटिव होता है। 180 पे टेन क्या रहेगा 10। दोबारा देख लो, ये करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। x की कितनी वैल्यू है, एक से ज्यादा, तो वेरीफाई जरूर करना है, चेक करना है कि दोनों सेटिस्फाई करती है कि नहीं। तो मैंने पहले x की वैल्यू √5/3 माइनस √5/3 था, मैंने माइनस वाली चेक करा दी, प्लस वाली खुद करना। माइनस √5/3 यहाँ भी रख लिया x में, यहाँ तो कोई है ही नहीं, इसी x की जगह रख दिया, पुट करा लिया x को। तो cos इनवर्स माइनस थीटा फॉर्मूले लगा रहा हूँ, tan 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री का -10 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आ गया -10, क्या आएगा cos इनवर्स √5/3 साइन ऑफ tan इनवर्स को कन्वर्ट करा लो tan इनवर्स x को, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x के कन्वर्ट करा लो, साइन इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर। चलिए ये कट जाएगा आपके पास, cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करा लेना, cos इनवर्स x होता है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर बाय x, tan इनवर्स 1 माइनस √5/3 का होल स्क्वायर बाय √5/3 चेंज करा लो। ये कितना आ गया 2/√5 करा लो सॉल्व, tan से tan कट गया, वैसे भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आएगा ही नहीं, कर लेना 2/√5 आ रहा है, कर लो सॉल्व, कर लेना सॉल्व। 2/√5 माइनस का आ रहा है, तो कितना आएगा माइनस का आएगा, सोचो माइनस का, ये कितना आएगा सोचो 9 माइनस 5/3 9 या /3 कर लो, और नीचे कितना आ जाएगा √5/3 2/√5, तो कितना आएगा माइनस 2/√5, ये प्लस का 2/√5 नॉट इक्वल टू, रिजेक्ट हो जाएगा। कौन बोला x का, नाउ चेक x इक्वल टू, अब दूसरा चेक करेंगे, किसको चेक करा लोगे √5/3, किसमें पुट कराओगे 1 में, ट्राई है, ऐसे करना है 1 में चेक करा लेना। तो x की वैल्यू क्या पुट करा लोगे -√5/3, वो कहाँ करा लोगे यहाँ पे, वेरीफाई कर लेना आप अपने आंसर को, वेरीफाई कर लो x को, -√5/3 में पुट करा लो। तो tan cos इनवर्स x की जगह sin cot इनवर्स, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस थीटा का, पाई माइनस, तो cos पाई माइनस tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस -10 होता है, cot इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x 1/x कर दिया, फिर tan इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया tan 180 माइनस थीटा -10 थीटा, फिर cos को चेंज कर लो tan में, इस तरह से cos इनवर्स x कैसे चेंज होगा, cos इनवर्स कैसे चेंज कराओगे, ये तो मैंने इसका रिजल्ट लगाया है, cos इनवर्स थीटा किस में चेंज कराना है, tan इनवर्स में, कैसे कराओगे 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय थीटा, वो रहेगा tan 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय थीटा। तो सॉल्व किया, नेगेटिव आया पॉजिटिव नहीं आया। चलिए ट्राई कर लीजिएगा, 16 का फर्स्ट पार्ट, एक लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 16 का, ये सेकंड कराया था, फर्स्ट करा, वो भी अच्छा है, वेरीफाई खुद कर लेना। दो वैल्यू आई है, बता रही रुपाक्षी, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये था 4th पार्ट था। अब बोल रही गुड़िया सॉल्व इतनी देर बाद, एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए इसके बाद, चल कोई बात नहीं। 15 का 4 था, वो ये वाला क्वेश्चन था, मैंने जिस तरीके से कहा था इसने उस तरीके से सॉल्व किया है,
दो वैल्यू आ रही हैं। देख गुड़िया कौन कौन सी आ रही है, मैं बताता हूँ तेरे को, देखिए जरा कौन कौन सी आ रही है। हाफ हो, कौन सा है, फोर्थ पार्ट है, 15 का फोर्थ। ये आ रही है कि वैल्यू x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। देखिए ये आ रही है, ये आ रही है क्या, देखियो वैल्यू वो 15 का फोर। यस सर। तो रूपाक्षी ये भी तो देख साइड में, इस क्वेश्चन को पढ़ियो ध्यान से। 15 का फोर्थ बुक में क्वेश्चन पढ़ जरा, ये पढ़ा है मेरे को बुक में क्वेश्चन, ये दिया हुआ देख 15 का फोर्थ था, क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, हाफ ऑफ जो मैंने लिखवाया था x, और x क्या है, 0 से बड़ा है, ये भी तो दिया हुआ है। तो आपकी x की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x 0 से बड़ा है। Therefore x की वैल्यू क्या बनेगी बताओ, 1/√3 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या बनेगी, 1/√3। क्यों ये रिजेक्ट क्यों हुआ बताओ, क्योंकि यहाँ x बड़ा दिया होता 0 से, 0 से बड़ा देने का मतलब ये क्या हो गया, रिजेक्ट। Therefore a की वैल्यू रहेगी x की, दो थी प्लस माइनस, माइनस तो खत्म हो गया 0 से बड़ा, इसलिए मैंने करवाया था कि मैं एक कंडीशन भी बताया था, कंडीशन क्यों दी हुई है इसलिए करवाया था। कोई वाणी नहीं रखी थी, कोई वाणी हो तो उसमें कोई वाणी, एक्स मैंने वैसे ही बताया, तभी तो मैं करवा रहा था, मैंने ऐसे तो ना बोल रहा हूँ आप लोगों को, किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेना कोई ठीक थोड़ा ना होता है पूरे बैच में। फिर भी मैंने एक को कहा तो आप करके तो देखो, कल को पेपर में फंस जाओगे, तो मैंने आपको वही बताया, कम से कम आप जो करने वाले वो तो देखो ना। जिन्होंने यहाँ से बस देख के टेप के जाना, उनका क्या, 16 का फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स है। जब एक से ज्यादा एक्स की वैल्यू आएंगी तो वेरीफाई जरूर करना, अपने दिमाग के अंदर डाल लो सारे। जब आपके पास एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी तो वेरीफाई जरूर करना है, वेरीफाई जरूर करना है, ये बात दिमाग में डाल लो आप सारे। अब एक बात और बता रहा हूं, जब एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू आएगी तो वेरीफाई जरूर करना है, जरूर कर। एक बार अपनी आंखें बंद करके दिमाग से जरा मेरी 2-3 बातें सुनना। अगर सॉल्व करने वाले बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर सॉल्व करने वाले, आंखें बंद करो तभी दिमाग तक पहुंचे बात। अगर बोर्ड में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में घुस जाओ उसमें कौन से किए हैं। अगर x की एक वैल्यू आएगी, जैसे फर्स्ट पार्ट में आई थी 15 के फर्स्ट में √3, 15 के फिफ्थ में आई थी 2 माइनस √3, 15 का थर्ड किया था 1/√3, तो बस वो आंसर थे, हमने कुछ भी नहीं वेरीफाई नहीं किया। पर जैसे ही 15 का सेकंड किया था, x की वैल्यू 2 आई थी प्लस माइनस 1/√2, हमने वेरीफाई किया। अभी पिछला क्वेश्चन देखा था हमने, कौन सा देखा था पिछला क्वेश्चन, 16 का सेकंड, उसमें भी x की दो वैल्यू आई थी, एक √5/3, एक माइनस √5/3, वो भी चेक किया था। बट नॉट बट, क्या, जब एक वैल्यू आए तो चेक नहीं करना, दो वैल्यू आए तो चेक करना। दूसरी बात, कभी भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चनों में कभी भी सॉल्व, मेरी बात याद ना, फंस जाओगे नहीं तो। 3 टाइप के क्वेश्चन को देख लो, साइन वर्स x, साइन वर्स y में कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए कि प्लस माइनस कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y, ये आ जाए। एक tan इनवर्स में होता है। हमें खतरा जो होता है वो tan से कभी नहीं हुआ, क्योंकि tan में एक तो मैं सारी कंडीशनें पता है और अंडर रूट नहीं होता। मेरा मतलब अगर दोनों tan है तो इसमें लगा लो, कोई टेंशन नहीं है हमारे को, कोई टेंशन नहीं है। पर अगर कॉस या साइन है, साइन या कॉस है, तो इसमें टेंशन रहेगी। मैं पहले कह दूं x माइनस वाई स्क्वायर, y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू k, कॉस इनवर्स x y, इसमें ये वाली टेंशन रहती है हमेशा, क्या, रूट की। ये रूट की टेंशन हमेशा रहेगी, रफ में बता रहा हूँ, ये रूट हमेशा टेंशन का कारण रहते हैं। क्यों, जब इनमें रूट हटाओगे तो एसबीएस करना पड़ेगा, एसबीएस करने से पावर 4 में क्वेश्चन आएंगे, कर लेना। ये रूट में टेंशन होती है, इसमें
कोई टेंशन नहीं होती। तो अगर मेरी बात तुम्हारे कान के थ्रू दिमाग तक पहुंच जाए, जब भी कभी भी सॉल्व वाले क्वेश्चन आए, सुन लो दोबारा से, x की एक वैल्यू आई, टेंशन फ्री आंसर दिखाना, कुछ नहीं करना। अगर x की दो वैल्यू आई तो उसको वेरीफाई जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। एक बात पूरी मेरी खत्म होगी। फिर दूसरी बार ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी साइन में क्वेश्चन आ जाए या कॉस में क्वेश्चन आ जाए, तो ये साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फॉर्मूला मत लगाना, अंडर रूट में फंस जाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये बना, ये मत लगाना। मेरा मतलब क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा साइन इनवर्स ऑफ, आप अंडर रूट के चक्रों में फंसे रहोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकलोगे तो पावर बहुत बड़ी बन जाएगी, 2x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये अवॉइड करना, अवॉइड गलत नहीं है, अवॉइड करना, अवॉइड। कब कब अवॉइड करना, सोचो कब कब अवॉइड करना, जब दोनों लेफ्ट में साइन हो या कॉस हो। साइन और कॉस से डर लगता है साहब, टैन से डर नहीं लगता। क्यों? टैन में रूट नहीं होता। तो करें कैसे सर इसे? तो करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, वही फंडा है जो आपको बताया। क्या? अगर दोनों साइन आए या दोनों कॉस आए, कभी फॉर्मूला मत लगाना, सीधा अवॉइड करना, किसी एक को इस तरफ ले जाओ, ऐसे कर देना। सॉल्यूशन है, बड़ा आसान पड़ेगा आपको काम करना और इजी रहेगा। तो ये आएगा साइन इनवर्स x है, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 2x है। दोनों में से एक हिस्से को उधर ले जाओ। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 2x है। लगा दीजिए +1 का फॉर्मूला, साइन ऑफ a माइनस बी। ये a का काम करेगा, ये b का। तो क्या आएगा, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी लगा दीजिए। तो क्या बनेगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ये तो काट दो, यहां पे कन्वर्ट कर लो साइन वर्स एक्स को, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कराओ जरा, कितना आ गया x की वैल्यू, साइन पाई बाय 3 साइन 60 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। कॉस पाई बाय 3 कितना होगा, 1 बाय 2। x इक्वल टू रूट 3 बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। इधर ले जाओ, टू एक्स इक्वल टू रूट 3 बाय 2 1 माइनस 4x स्क्वायर। एस बी एस करा दो, 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ, 28x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की दो वैल्यू आ गई, दो आ गई तो चेक जरूर होंगी। एक आएगी प्लस माइनस रूट 3 बाय 2 रूट 7। ये वो वैल्यू आ गई जिसको आप चेक करोगे। ऐसे निकालना है, कुछ समझ आती है तो बात की। मैंने ये बातें कही आपको, आप वेरीफाई कर लोगे अपने आंसर को। एक वेरीफाई करने के लिए भी ट्रिक होती है, बता रहा हूँ आपको, अगर समझ आ जाए किसी को। छोटा सा वेरीफाई हो जाता है अगर आपने देखना ही है तो। मैंने ये बोला है साइन वर्स में, साइन और वाई में ये मत लगाना, ये अवॉइड करना। सीधा फॉर्मूला लगाओगे x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 3।
ये अवॉइड करना, इससे रूट के घेरे में फंसते रहोगे। साइन और कॉस में सबसे बढ़िया तरीका होता है, खुद ले जाओ। एक्स की वैल्यू आ गई, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन वर्स एक्स को कॉस में चेंज करा लो, जो चेंज होता है चेंज करा लो। रूट 3/2 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स है, तो ये x इधर आ जाएगा, x प्लस x 2x हो गया। रूट 3/2 1 माइनस 4x स्क्वायर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, ये आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर उधर हो जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/20 प्लस माइनस अंडर रूट 3/20 अंडर रूट 3/2। वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लो आंसर। कैसे कराओगे, छोटा सा भी तरीका होता है, अगर ध्यान रख ले तो कोई। वेरीफाई कराओ योर आंसर। पहले हो सके तो पुट करा लिया करो। x की वैल्यू नेगेटिव वाली करा रहा हूँ, 2√7 इन 1 में करा दो जरा, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2√7 साइन इनवर्स ऑफ 2 into इक्वल टू π/3 साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन वर्स थीटा होता है, तो माइनस साइन वर्स ऑफ 2√7 माइनस साइन वर्स ऑफ 3√7, माइनस कॉमन ले लो, दोनों से कॉमन ले लो, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स √3/√7, कॉमन लेना, कॉमन π/3 होता है, π/3 पॉजिटिव क्वांटिटी है, और ये क्या दिया, नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई पॉजिटिव के इक्वल होगा नहीं होगा, फिर इसके मतलब क्या करा देगा, रिजेक्ट। समझ में आ रही है, ये नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, और ये जो भी आएगा पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दूसरा आंसर आ जाएगा 3 2√7। ये बोल, अब ये बात मैंने बता दिया आपको।